बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपके घर में दावत है या मेहमान आए हुए हैं तो आप उनको बना के खिलाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाओ। यकीन कीजिए सब उंगलियाँ चाटते रह जाए कि ये इतनी टेस्टी बनती है। और जितनी हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे आधी कीमत में ये घर में रेडी हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं फुल फैट मलाई वाला दूध ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा इसमें मैंने ऐड किया है चीनी को। चीनी जो है वो मैंने 8 खाने के चम्मच इसमें ऐड की है। और मैंगो जो है वो किलो की हम बना रहे हैं। तो अब इसको फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो जल्द ही इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा। जब इसको उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर हमने आँच को इतना कर देना है कि ये अंदर ही अंदर जो है ना दूध बॉयल होता रहे। तो माशाल्लाह से देखें दूध उबलना शुरू हो गया है और थिक भी होना शुरू हो गया। और इसकी ये है कि इसमें बबल बहुत ज़्यादा आएंगे जब ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमें ये गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन हमें इस तरह का गाढ़ा नहीं चाहिए, हमने इसको और ज़्यादा पकाना है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह का चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हम इसको इतना पकाया है कि ये इसके अंदर जब हम स्पैचुला चला रहे हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम अच्छे से ठंडा करते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो लिए हैं और मैंगो जो हैं वो 1 किलो हैं। और इसको मैं छिलका उतार लेते हैं इसका। आप अपनी मर्ज़ी से भी मैंगो ले सकते हैं, दशहरी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ना वो मैंगो आप ले लीजिएगा। इसकी रफली हम कटिंग करते हैं। तो सारी इसकी रफली हम कटिंग करेंगे और सारा जो है अच्छी तरह से इसका पल्प हमने मिक्सी जार में ऐड करके हमने इसको ग्राइंड ही करना है। जिस तरह का मर्ज़ी आप इसको काट लें, ये कोई इशू नहीं है। तो मिक्सी जार में इसको मैं ऐड करती हूँ और इसको हम ग्राइंड करते हैं। एक बाउल लेती हूँ, बाउल में इसमें मैंने ऐड कर दिया है इसको। ये कंडेंस्ड मिल्क जो हमने रेडी किया था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको भी हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें फिर जो रह गया था मैंगो वो ऐड करते हैं जार में। और अब कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो है ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही ऐड करो, जार में जितना आ रहा है मैं उतना ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप सारी जग भरा है तो सारी चीज़ें एक साथ भी आप ऐड करके इसको चला सकते हैं मिक्सी को। और 1.5 से 2 मिनट तक आपने मिक्सी जार को ज़रूर चलाना है। तो इसके बाद ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैंने ऑल पर्स वालों की क्रीम ली है, ये डेयरी क्रीम है। तो इसको भी हम इसमें जार में ऐड कर देते हैं। तो एक क्रीम का जो है ये ले लीजिएगा पैकेट, ये 240 की है। और अब इसमें मैंने खुश्क दूध लिया है और 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध है और इसको भी हम मिक्सी जार में चला लेते हैं। तो ये देखें अब माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। वो भी हम इनको कंबाइन कर लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फिर हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये अब क्रीम और खुश्क दूध जो है वो इसके अंदर चला गया है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैंगो का कलर है, जो प्यारा सा कलर मैंगो का लाते हैं ना, वो इस तरह से आता है कि मैं 1 पिंच अभी ऐड कर रही हूँ। फिर अगर हमें और ज़रूरत पड़ी, ज़रदा रंग है ये, तो 2 कतरे जो हैं वो मैं रेड फूड कलर के ऐड कर रही हूँ। तो बिल्कुल प्यारा सा जो कलर मैंगो का आता है इसके साथ वो आएगा। निकल जा निकल गया। तो इसको हम मिक्स करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा ज़रदा कलर जो है वो हम फिर ऐड कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो अभी इसका कलर तो लाइट है, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ज़बरदस्त सी जो हमारी आइसक्रीम है वो रेडी होने वाली है। तो
आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, अगर आपके घर में मेहमान वगैरह आए हैं उनको ये ज़रूर दीजिएगा, वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक मैंने इस तरह का लिया है पैन सा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लास्टिक का बाउल होता है ना, वो भी ले सकते हैं, उसमें भी इसको जमा सकते हैं। ये लोहे का इसलिए लिया है कि इसके साथ जो है ना अच्छी तरह से जल्दी जो है वो जम जाती है आइसक्रीम। तो एक प्लास्टिक के साथ मैंने इसको रैप कर लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक कवर नहीं है तो आप शॉपर, साफ़ वाला शॉपर लेके वाइट कलर का, उसको काट के वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब इसको फ्रीज़र में रखती हूँ मैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त जो आइसक्रीम है वो जम चुकी है। और इसको अब निकालते हैं एक ट्रे में। थोड़ा सा इसको हम प्रेस करते हैं तो माशाल्लाह से निकल चुकी है और क्रीमी बहुत ही मज़े की जो है ना आइसक्रीम रेडी हुई है। इसके ऊपर मैंने पिस्ता और बादाम गार्निश कर दिए हैं। जो होती है ना, मतलब कहते हैं ना कि मुंह में डालने से पहले आँखें जो हैं वो खाती हैं। तो अच्छा, जो भी चीज़ बनाएं उसको अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसको काट लेते हैं हम। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की सॉफ्ट और क्रीमी जो है हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। तो इतनी जमी हुई है कि ये छुरी जो है वो अंदर मुश्किल से ही जा रही है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।